बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमात हफ्तुम की इस्लामियात से सबक नंबर 6 के साथ मैं आपकी इस्लामियात की टीचर हाजिर हूँ। बच्चों, आप सब ये तो जानते हैं कि कायनात में अल्लाह ने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। अल्लाह के बंदे अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी और कुर्ब हासिल करने के लिए दिन रात मुख्तलिफ़ किस्म की इबादत में मसरूफ़ हैं। हर मज़हब और अक़ीदे में उस खालिक की इबादत का तरीक़ा मुख्तलिफ़ है। जैसे हिंदुओं के यहाँ दर्जनों खुदाओं का तसव्वुर है और उनकी इबादत गाह को मंदिर कहा जाता है। ईसाई गिरजाघर या चर्च में जाकर उसकी इबादत करते हैं। उनके यहाँ 3 खुदाओं का तसव्वुर है। और जबकि सिख बाबा गुरु नानक को अपना मजहबी पेशवा मानते हुए गुरुद्वारे में इबादत करते हैं। यहूदी बनी इसराइल की कौम से हैं और उनका मजहबी अंदाज में वो अपनी दीवार गिरिया पर जाकर इबादत करते हैं और जुम्मे के रोज़ ये लोग इस दीवार से लगकर रोते हैं। हम मुसलमान इस लिहाज से तमाम मज़ाहिब और इंसानों से अफजल हैं क्योंकि हम एक अल्लाह को मानते हैं जो इस तमाम कायनात का खालिक व मालिक है। और मुसलमान के पास अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने का सबसे बड़ा ज़रिया फ़राइज़ की अदायगी है। और फ़राइज़ की अदायगी में नमाज वो तरीक़ा इबादत है जिसकी बदौलत इंसान दिन में 5 मरतबा उस रब की बारगाह में हाजिर होता है। बच्चों, जिस तरह हमारे जिस्म को सेहतमंद और तंदुरुस्त रहने के लिए खाने पीने और अच्छी खुराक की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमारी रूह को भी ग़िज़ा की ज़रूरत है और इस रूह की बेहतरीन ग़िज़ा नमाज है। तो आज हम अपनी किताब के सफ़ा नंबर 22 की बुलंद ख़्वानी करेंगे जिस पर सबक रूह की ग़िज़ा मौजूद है और नमाज से मुतल्लिक़ मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। आप सब अपनी किताब का सफ़ा नंबर 22 खोलें, दिन और तारीख़ लिखें और मेरे साथ मिलकर सबक को पढ़ें और समझें। रूह की ग़िज़ा। हमारे जिस्म को तवानाई की ज़रूरत होती है और तवानाई ग़िज़ा से हासिल होती है। अगर किसी वजह से हम खाना ना खा सकें तो भूख से थकावट और कभी सर में दर्द हो जाता है। हमें ये जिस्म अल्लाह ताला ने अता किया है और हमें खाने पीने का मोहताज बनाया है। काम करने के लिए हमारे जिस्म को मुस्तकिल खुराक की ज़रूरत रहती है। अल्लाह ताला ने हमें ज़िम्मेदारी दी है कि हम अपने जिस्म की हिफाजत करें, खुराक, आराम और सफाई का ख्याल रखें ताकि हमारा जिस्म ठीक तौर पर काम कर सके। इंसान सिर्फ जिस्म का नाम नहीं बल्कि इंसान जिस्म और रूह से मिलकर बनता है। रूह हमारे अंदर है लेकिन वो हमें नज़र नहीं आती। जैसे बिजली के तार में करंट होता है लेकिन नज़र नहीं आता। रूह हमारा सबसे अहम हिस्सा है। इसकी बेहतरीन हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी है। जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें अपने जिस्म का ख्याल रखने का हुक्म दिया है, वैसे ही रूह की हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी दी है। बल्कि रूह की हिफाजत की ज़िम्मेदारी तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी में और मरने के बाद वाली ज़िंदगी में भी कामयाबी सेहतमंद रूह ही की बदौलत मुमकिन हो सकती है। बच्चों, सबक रूह की ग़िज़ा के इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि हमारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ खाना पीना ही नहीं, क्योंकि खाना सिर्फ़ ज़िंदा रहने के लिए ही ज़रूरी होता है और हम इतना ही खाते हैं जितनी हमारी जिस्म को ज़रूरत होती है। लेकिन जिस्म के साथ साथ हम एक रूह के भी मालिक हैं और उस रूह की ग़िज़ा को नमाज कहा गया है। दुनियावी ग़िज़ा हमारे ज़ाहिरी जिस्म पर असरअंदाज होती है जबकि इबादत का ताल्लुक़ रूह से होता है। इसलिए पाक और पाकीज़ा इबादत हमारी रूह को मुनव्वर करती है। पैराग्राफ नंबर 2, रूह को सेहतमंद कैसे रखा जा सकता है? याद रखिए, रूह की ग़िज़ा इबादत है और सबसे अफजल इबादत नमाज है। अगर हम अच्छी तरह दिल लगाकर नमाज पढ़ेंगे तो हमारी रूह सेहतमंद रहेगी। जब हम खाना नहीं खाते तो हमारे जिस्म को भूख लगती है और जब हम नमाज नहीं पढ़ते तो हमारी रूह भूखी होती है। खाने के बग़ैर जिस्म कमज़ोर हो जाता है और नमाज के बग़ैर रूह कमज़ोर हो जाती है। जिस तरह हमारे जिस्म को दिन में 3 बार खाने की ज़रूरत रहती है, इसी तरह हमारी रूह को सेहतमंद रहने के लिए
5 وقت نماز کی اور کثرت سے ذکر الہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں ایک وقت کی نماز بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ جس طرح کھائے پیے بغیر جسم صحیح طور پر کام نہیں کر سکتا، بالکل اسی طرح بغیر نماز کے ہماری روح بھی صحت مند نہیں رہ سکتی۔ بچوں، انسان روح اور جسم سے مل کر بنا ہے اور ہماری روح کی غذا نماز کو قرار دیا گیا ہے۔ بچوں، آپ نے دیکھا ہوگا اگر ہم 1 سے 2 وقت کھانا نہ کھائیں تو ہم کمزوری محسوس کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی روح کو بغیر غذا کے تندرست اور توانا رکھیں، جبکہ اس کی بہترین غذا عبادت یعنی نماز ہے۔ ہم جتنا نماز سے دوری اختیار کریں گے، ہماری روح کمزور اور ناتواں ہوتی جائے گی اور بالآخر بے نمازی کی روح کب مر جائے اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ بچوں، یہ سبق میں شامل چند مشکل الفاظ ہیں جنہیں میں پڑھ رہی ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیں اور ان کی مشق کریں۔ خوراک، محتاج، مستقل، کرنٹ، بدولت، صحت مند، روح، بھوک، قرب الہی، کثرت، آلودہ، معراج، سائنس، تحقیق، طویل سجدہ۔ Students, now it's time to note down your homework. Read, learn and practice of difficult words of lesson number 6, روح کی غذا۔ اللہ حافظ۔